ब्रह्मदेव की ईर्ष्या, अभिमान और अहंकार को देखकर महादेव अपना कपाली रूप धारण करते हैं, एक ऐसा रूप जिसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं होती। और महादेव का कपाली रूप करने वाला है ब्रह्मदेव के 5वें शीश का अंत। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। महादेव देवी पार्वती के सामने हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आइए देवी, अब महाकाली से देवी पार्वती बनने का समय आ गया है। देवी पार्वती कहती है कि नहीं महादेव, मैं सदियों से महाकाली बन के आई हूँ, विनाशकारी बन के आई हूँ। मैंने अपने क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में उस पार्वती को खो दिया है। वह पार्वती जो कि गणेश को अपने आंचल में सुलाती थी, जिसके अंदर माँ की ममता थी, जिसके अंदर प्यार की करुणा थी। महादेव, मैं संसार को जलाना नहीं संभालना चाहती थी, परंतु महादेव मैंने सब नष्ट कर दिया सब मैंने। लेकिन महादेव, जब आपने बट्टू भैरव के रूप में मुझे दर्शन दिए तो मुझे कुछ एहसास हुआ था, एक प्रकाश का एहसास। वह प्रकाश जो कि आदि शक्ति में से उत्पन्न हुआ था। कभी वो तेज, कभी वो प्रकाश मेरे भीतर था, मेरा अंश था, परंतु उस अंश को अब मैंने खो दिया है। परंतु मुझे उसको जागृत करना होगा, मेरे अंदर उसी प्रकाश की अग्नि को जगाना होगा, क्योंकि मेरे अंदर जब तक प्रकाश नहीं आएगा मैं संसार को पुनः देवी पार्वती की तरह नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी, जगत जननी नहीं कहला पाऊंगी महादेव। परंतु ये सारा ही कार्य मैं करूंगी कैसे महादेव? क्या वास्तविक तौर पे मेरा ये स्वप्न सच हो भी पाएगा? उसी वक्त गणेश जी आके देवी पार्वती के हाथ को थाम लेते हैं। गणेश जी कहते हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा माता, और महाकाली के दूसरे हाथ को कार्तिकेय थाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपकी सहायता करूंगा। इस वक्त तक देवी पार्वती बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। इस और स्वर्ग लोक में हम देखते हैं कि इंद्रदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इंद्रदेव नारायण को कहते हैं कि इस खुशहाली के अवसर पर हमें एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए नारायण। उसी वक्त वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कैसा उत्सव इंद्र, कैसा उत्सव। इंद्रदेव कहते हैं कि प्रणाम ब्रह्मदेव, इस पूरी सृष्टि के सारे ही कष्ट मिट गए, ये उत्सव की तो बात है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिटा है मूर्ख, कुछ भी नहीं मिटा है, ना ही संसार के संकट और ना ही ये संसार। उसी वक्त नारायण स्मरण करते हैं कि किस तरीके से महादेव ने पहले भी कहा था कि ब्रह्मदेव, आपके 3 से 4 सिर रचना का प्रतीक है, लेकिन ये 5वां सिर अहंकार का प्रतीक है। और नारायण देखते हैं कि इस वक्त भी ब्रह्मदेव का 5वां शीश उत्पन्न हुआ है। इसलिए नारायण ब्रह्मदेव को कहते हैं कि ब्रह्मदेव, आप स्मरण कीजिए, आपका ये 5वां शीश एक अहंकार का प्रतीक है। वह अहंकार जो कि इस पूरी सृष्टि को बर्बाद तक कर सकता है, वह अहंकार जो कि एक विश्व युद्ध, एक महायुद्ध को छेड़ सकता है, वह अहंकार जो ज्ञान पर हावी है, वह अहंकार जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, चेतना को लुप्त कर देता है। एक बार पुनः स्मरण कीजिए, आप इसी अहंकार के कारण पहले भी माल हानि पा चुके हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस बार मैं यह साबित कर दूंगा नारायण कि मेरा 5वां शीश अहंकार का नहीं बल्कि ज्ञान और संचारक का केंद्र है। इस ओर देवी पार्वती बहुत ही प्यार से गणेश जी को गले लगाती है और उसके बाद कार्तिकेय को भी। इन दोनों को गले लगाने के बाद महाकाली वाले रूप से देवी पार्वती पुनः आ जाती है देवी पार्वती वाले स्वरूप में। आदि शक्ति का एक ऐसा रूप जिसे कि यह पूरा ही संसार जगत जननी के नाम से जानता है, जगत जननी के नाम से पहचानता है, क्योंकि देवी पार्वती का उद्देश्य ही है जगत कल्याण। देवी पार्वती गणेश जी से क्षमा मांगती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो पुत्र कि तुम्हें मेरा ऐसा रूप देखना पड़ा। जब जब मैंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी, जब जब भी क्रोध ममता पे भारी पड़ा, उस हर एक क्षण के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। उसी वक्त गणेश जी कहते हैं कि आप माता है, आप भल अपने पुत्र से क्षमा कैसे मांग सकती है? नहीं माता नहीं, ऐसा मत कीजिए। फिर गणेश जी देवी पार्वती के आंसू पोंछते हैं। इस ओर महादेव अपने परिवार को खुश देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि बहुत समय के बाद महादेव ने अपने पूरे ही परिवार को खुश देखा होता है। ब्रह्मदेव अपनी शक्ति से पूरी ही पृथ्वी को नारायण के सामने उपस्थित कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए नारायण, शिव शक्ति के चलते यह पूरी पृथ्वी की हालत को देखिए, यह पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। यहाँ पे जीव जंतु का रहना बद से बदतर हो गया है। क्या आप अभी भी इसका उत्सव मनाएंगे? क्या आप अभी भी ऐसा कहेंगे कि पृथ्वी सही सलामत है, पृथ्वी पे जो संकट आने वाला था वह टल गया? क्योंकि जब जब शिव शक्ति अपने उद्देश्य से भटकते हैं तब तब ये पूरे ही संसार का सर्वनाश होता है। नारायण, कब तक चलता रहेगा ये सब? कब तक ये पूरा ही संसार शिव शक्ति पे निर्भर रहेगा, जिसमें उन्होंने ये संसार को रचा भी नहीं है? मैंने बनाया है ये संसार, मैं इस संसार का रचयिता हूँ और अब मैं ही एक नए संसार का निर्माण करूंगा, एक ऐसा संसार जहाँ पे शिव शक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। राहु असुर माता दिति को कहता है कि देखा असुर माता आपने कि जब मन के अंदर अहंकार हो तो भगवान भी दानव बन जाते हैं, और राहु केतु तो आपके साथ है असुर माता। बनाइए आप नई योजना जिसके चलते इस संसार पे राज, इस संसार पे कब्जा और कोई नहीं बल्कि हम असुर करेंगे। इस बार हम असुरों की विजय होगी, इस बार हम असुरों की विजय होगी। महादेव और देवी पार्वती अपने ही द्वारा नष्ट किए गए संसार को देख रहे होते हैं। देवी पार्वती को बहुत अफसोस होता है कि उनके क्रोध ने इस संसार को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, इस संसार का सर्वनाश कर दिया है। लाखों पशु
पशु पक्षी का अंत हो चुका है और अभी भी ये पूरी सृष्टि जल रही है महाकाली के क्रोध की अग्नि में। देवी पार्वती कहती है कि अपने ही संसार को कितनी क्षति पहुंचाई है मैंने। उसी वक्त महादेव कहते हैं यही तो होता है जब हम क्रोध में होते हैं। जिस रचना को रचने में सहस्त्रों वर्ष लग गए उसी रचना को कुछ ही क्षण के अंदर हम नष्ट कर सकते हैं। नारायण कहते हैं कि ब्रह्मदेव, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन इस घटना के पीछे भी शिव शक्ति का उद्देश्य है, लक्ष्य है, परंतु उस उद्देश्य को जानने के लिए न ही ये स्थिति उपयुक्त है और न ही ये समय, क्योंकि इस क्षण आपके विवेक पर आपका अहंकार हावी है। ब्रह्मदेव, आपका अहंकार हावी है। आप क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपका निर्णय बदल जाए, जो कि अवश्य होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि समय ही तो नहीं है मेरे पास नारायण, समय ही तो नहीं है। मैं यानी ब्रह्मा अभी और इसी क्षण एक यज्ञ की घोषणा करता हूँ, जिसे मैं ही आरंभ करूंगा और मैं ही संपूर्ण करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी देवता और नारायण, आप सभी लोग उस यज्ञ में आइए और आशीर्वाद दीजिए और इस पूरे ही संसार को सुंदर बनाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। ईश्वर हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से उजड़े हुए संसार को पुनः स्थापित करने लगती है। जो भी कष्ट उन्होंने संसार को पहुंचाया था, जो भी क्षति ये संसार भोग रहा था, सिर्फ और सिर्फ महाकाली के क्रोध के चलते देवी पार्वती अपनी शक्तियों से उसे भरने का प्रयास करती है। हालांकि देवी पार्वती जानती है कि वह इस संसार को पहले जैसा नहीं कर सकती, लेकिन जितनी ज्यादा भरपाई वह कर सकती है देवी पार्वती वह करने का पूरा प्रयास करती है। नारायण कहते हैं कि ब्रह्मदेव जो अपने भूल से सीख नहीं लेता वह अवश्य विनाश पाता है। ब्रह्मदेव विनाश पाता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारायण, आप अभी भी शिव शक्ति का पक्ष ले रहे हैं। मुझे यह ज्ञात है कि जो कठोर निर्णय नहीं लेता वह कभी भी विकास नहीं पाता है। यह संसार उसका नहीं होता जो कि अपना मुख मोड़ लेता है, बल्कि यह संसार उसका होता है जो कि इस संसार को रचता है। इसीलिए अब इस नए संसार को मैं रचूंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही इसका संचालन करूंगा और मैं ही इसका विनाश करूंगा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश केवल और केवल मैं ही रहूंगा अपने द्वारा रचे गए नए संसार का। अब से केवल और केवल यही मेरा उद्देश्य है। ईश्वर महादेव को देखते हैं जो कि बाकी पशु पक्षियों को दाने डाल रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर देवी पार्वती आ जाती है। देवी पार्वती कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि आप बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते, परंतु इसके पीछे का क्या कारण है महादेव? महादेव कहते हैं कि उद्देश्य बताया नहीं जाता देवी, बल्कि उद्देश्य दिखाया जाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अब ये आपके नए अध्याय का एक नया कारण होगा। अब आप वह करने वाली है जो कि आपने आज से पहले कदापि नहीं किया है। ईश्वर हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव एक नए यज्ञ का आरंभ करते हैं। सारे ही देवता वहाँ पर उपस्थित हो चुके होते हैं और नारायण भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। असुर माता दिति भी वहाँ पर आ रही होती है, लेकिन ब्रह्मदेव असुर माता को वहीं पर ही मना कर देते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि यहाँ पर असुरों का आना अवैध है। यहाँ पर केवल और केवल देवता, देवियाँ और ब्रह्मा विष्णु महेश ही आ सकते हैं। असुर माता दिति कहती है, ब्रह्मदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं दक्ष की पुत्री हूँ और आपकी वंशज हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम वंशज हो, लेकिन तुम एक असुर माता भी हो दिति, इसीलिए तुम यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। महादेव ये सारी ही चीजें अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं। महादेव यह भी समझ जाते हैं कि ब्रह्मदेव का वह शिष्य उत्पन्न हुआ है जिसका कि आज से कुछ समय पहले महादेव ने विनाश किया था, जिस सिर को महादेव ने काट कर फेंक दिया था। ये सारी चीजें देख के महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और अपना एक नया अवतार कपाली का अवतार धारण करते हैं। कपाली के अवतार की कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।